हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव द केवियन। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में होने वाला एनुअल पैनल इंस्पेक्शन क्या होता है। वैसे तो केंद्रीय विद्यालय में होने वाला एनुअल पैनल इंस्पेक्शन किसी त्यौहार से कम नहीं होता, जिसकी तैयारियां वैसे तो पूरे साल भर चलती हैं, लेकिन 15 से 20 दिन पहले, हम कह सकते हैं 1 महीने पहले इसकी तैयारियां बिल्कुल ज़ोर तोर से चलती हैं, जिसमें सभी कमेटी के मेंबर्स, उसके इंचार्ज, सारे टीचर्स, जितने भी स्टाफ होते हैं, सभी मिलकर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि जो टीम आए इंस्पेक्शन करने के लिए वो बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाए। साल में एक बार केंद्रीय विद्यालय में जो स्कूल्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसके लिए रीजनल ऑफिस से एक टीम का गठन किया जाता है, जिसका हेड जो होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और उसके अंडर में कुछ प्रिंसिपल, एचएम्स और भी फैकल्टीज़ हो सकती हैं। ये मिलकर एक टीम का गठन किया जाता है इनको मिलाकर, और ये टीम एक जो जिस स्कूल में इंस्पेक्शन होता है वहाँ पर विजिट करते हैं, और वहाँ पे जाके वो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि किस प्रकार से स्कूल वर्क कर रहा है। क्या वहाँ पे सभी क्षेत्रों में जो काम अलॉट किया गया, जो वर्क अलॉट किया गया है, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। ये सब इंस्पेक्ट करना उस टीम का मेन काम होता है। अब आते हैं एनुअल पैनल इंस्पेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है ये। तो एनुअल पैनल इंस्पेक्शन होने से 15 से 20 दिन पहले या 1 महीने पहले हम कह सकते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल को यह जानकारी दे दी जाती है कि इस फिक्स डेट पर आपके स्कूल का एनुअल पैनल इंस्पेक्शन है, और प्रिंसिपल को ये भी जानकारी दे दी जाती है कि उस टीम का मेंबर कौन-कौन होगा। असिस्टेंट कमिश्नर, कौन से प्रिंसिपल, किस स्कूल के प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, कहाँ की एचएम, कहाँ से, मतलब कौन-कौन टीम मेंबर रहेगा, इसकी जानकारी पहले से ही प्रिंसिपल को दे दी जाती है। तो इस प्रकार एक टीम का गठन किया जाता है और वो टीम स्कूल विजिट करती है और वहाँ पे जाके सब कुछ ऑब्ज़र्व करती है। अब क्यों होता है इंस्पेक्शन? आखिर क्यों किया जाता है एनुअल पैनल इंस्पेक्शन? तो वैसे तो प्रिंसिपल और एचएम का मुख्य काम होता है कि वो डेली स्कूल को ऑब्ज़र्व करें, उसको उसका खुद ही वो इंस्पेक्शन करते रहें अपने अपने लेवल पर, और देखें कि अगर किसी भी क्षेत्र में कोई कमियां रह गई हैं तो वो उसको अपने लेवल पर उसका सुधार कर लें। लेकिन साल में एक बार असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर में जो निर्मित टीम होती है वो स्कूल का विजिट करती है और देखती है या निरीक्षण करती है कि क्या स्कूल के सारे क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं वो सुचारू रूप से हो रहे हैं कि नहीं। क्या बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उनको पढ़ाने का तरीका क्या है, टीचर्स किस मेथड का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका टीचिंग मेथड्स कैसे है। इन सब को ऑब्ज़र्व करना, इन सब को इंस्पेक्ट करना जो एनुअल पैनल इंस्पेक्शन की टीम होती है उनका मुख्य काम होता है। वो ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि सरकार के द्वारा या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, स्कूल उनका सुचारू रूप से पालन कर रहा है कि नहीं। और अगर स्कूल के किसी भी क्षेत्र में अगर सुधार की ज़रूरत है तो एनुअल पैनल टीम जो आती है, इंस्पेक्शन टीम आती है, वो यही बताने आती है कि स्कूल के किस क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है या कहाँ पर कोई गुंजाइश रह गई हो, तो उसको सुधार कर हम एक सही दिशा में स्कूल को ले जा सकें, स्कूल का भविष्य एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इसको एक सही दिशा में ले जा सकें। अब हमें ध्यान देना होता है कि हमें क्या रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। जब एनुअल पैनल इंस्पेक्शन की टीम आए तो हमें उसके लिए क्या-क्या रिकॉर्ड्स ज़रूरी होते हैं, या स्कूल को कौन-कौन से रिकॉर्ड ज़रूरी होते हैं। तो स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए जो प्रिंसिपल होता है, जो एचएम होती हैं, वो स्कूल में अलग-अलग कमेटी का निर्माण करती हैं, जिसमें कमेटी का एक इंचार्ज होता है और कमेटी के उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलकर उस कमेटी के अंदर में वर्क करते हैं। कमेटी का जो इंचार्ज होता है उसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि उस कमेटी के अंदर में क्या-क्या काम किया गया है। तो ऐसी ढेर सारी कमेटियाँ हैं, मैं सब कुछ का तो नाम बताऊँगा आपको। जैसे अभी सीसीए कमेटी हो गई, तो सीसीए कमेटी का जो इंचार्ज होगा वो सीसीए के अंडर में क्या-क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई हैं उनका रिकॉर्ड उसके पास होगा। ऐसे ही एग्ज़ामिनेशन का अपना डिपार्टमेंट है, उसकी अलग कमेटी है, वो अपना उसका इंचार्ज अपना रिकॉर्ड बनाएगा। ऐसे है पेरेंट्स टीचर मीटिंग की कमेटी, उसका जो मेंबर होगा वो, और जो इंचार्ज होगा, वो अपना रिकॉर्ड बनाएगा। ऐसे
सब्जेक्ट कमेटी मीटिंग, अलग अलग जो अलग अलग सब्जेक्ट कमेटी होती हैं उसका जो इंचार्ज होता है, हेड होता है, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ऐसे टीएलएम की हो गई, टॉय लाइब्रेरी की हो गई, आईसीटी का हो गया, काल टाल हो गया, फर्नीचर डिपार्टमेंट हो गया, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट हो गया, बाल वाटिका, स्पोर्ट्स, मेडिकल, इन सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इन सबको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। सोशल मीडिया हो गया, इन सबको अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और अपना रजिस्टर कंप्लीट करना होता है, क्योंकि ये जब इंस्पेक्शन की टीम आती है तो वो इसे देखती है कि आपने क्या क्या काम किया है, और आपका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि आपने क्लास में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, स्कूल में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया है। वो दोनों को मैच करने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे स्टार्ट करते हैं एनुअल पैनल इंस्पेक्शन, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो टीम आती है वो बिल्कुल जब हमारी असेंबली स्टार्ट होती है आते ही उनका मेन काम होता है, जो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ हुआ उसके तुरंत बाद वो सीधे असेंबली में आते हैं और असेंबली से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि असेंबली किस तरह से हुई, वहाँ पर प्रेयर किस तरह हो रही है, बच्चे किस तरह से कमांड दे रहे हैं एक दूसरे आपस में, मतलब प्रेयर के टाइम जो स्कूल जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कैसे किया जा रहा है। तो वो वहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, असेंबली टाइम से ही स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल लास्ट बच्चों के डिस्पर्जल तक वो आप स्कूल को इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि बच्चे कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको कैसा नॉलेज दिया जा रहा है, ये सभी कुछ देखते हैं। तो असेंबली से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो तुरंत असेंबली के बाद सभी टीचर्स बच्चों को लेकर क्लास पे जाते हैं, तो फिर क्लास में उनका क्लास ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। क्लास ऑब्जर्वेशन में टीचर्स को उनकी क्लास अलॉट कर दी जाती है किस क्लास में उनका ऑब्जर्वेशन होगा। तो जो टीम आई होती है वो एक फ़िक्स पीरियड में उस क्लास में जाकर टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि वो टीचर्स कैसे पढ़ा रहा है, पढ़ाने का तरीका क्या है, उनका मेथड क्या है, इन सबको ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक एज अ टीचर आपको क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं मैं उसको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे असेंबली उसका इंस्पेक्शन का वो प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले असेंबली होती है, फिर वो क्लास ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं, उसके बाद जो अदर एक्टिविटी जैसे एनसीसी हो गया, कब्स हो गया, कब्स एंड बुलबुल्स का हो गया, स्काउट गाइड्स का हो गया, पाइप बैंड्स हो गया, तो ये सब जो अदर चीज़ें हैं इन सबको भी जो टीम आई होती है वो विज़िट करती है और जाके वहाँ पर भी निरीक्षण करती है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि टीचर्स को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। एज अ टीचर आपको क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए होता है एनुअल इंस्पेक्शन के दिन, क्योंकि जो भी एचएम आपकी क्लास में, जो प्रिंसिपल आपकी क्लास में आएंगे वो आपसे क्या क्या रिकॉर्ड मांग सकते हैं। तो सबसे पहले जो टीचर्स होता है उसका जो मेन होता है उसकी टीचर्स डायरी होती है। अपना टीचर्स डायरी आपको फुल मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद आपका वन डे लेसन प्लान आपको आपके पास होना चाहिए। आप जितनी क्लास आप लेते हैं उतना तो आप लेसन प्लान बना के आराम से रख सकते हैं। वन डे लेसन प्लान, टीचिंग डायरी हो गई, आपने क्या क्या कराया है एमडीपी में क्या कराया है, आपके स्कूल में क्या हुआ है उसका रिकॉर्ड उनको चाहिए होता है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, आप हर चैप्टर के बाद में या हर चैप्टर के अंडर में आपने क्या सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी कराई है उसका रिकॉर्ड होने चाहिए। बच्चों की नोटबुक चेकिंग, एफएलएन रिकॉर्ड्स, एफएलएन के अंडर में आपने क्या क्या वर्क कराया उन सब का रिकॉर्ड उनको चाहिए होता है। नोटबुक करेक्शन सही टाइम पे हो, नोटबुक को चेक करते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, वर्कशीट, टीएलएम रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होते हैं कि आपने क्या क्या किया है, कैसे कैसे काम किया है। उनको रिटर्न जो आपने किया है उसकी फ़ोटोज़ मांग सकते हैं, आपने कहाँ लिखा है, कैसे कराया है, ये सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होते हैं। इसके अलावा आप और क्या क्या ले सकते हैं, जैसे आपने कोई और काम किया हो, वर्कशीट बनाई हो, कोई क्वेश्चन पेपर बनाया हो, या टीचिंग के अलावा जो आपने कोई और काम किया हो। जैसे मैंने तो न्यूज़ लेटर बनाया था तो मैंने उसको भी मेंशन किया है, उसको अपने रिकॉर्ड फाइल में रखा था दिखाने के लिए। तो ये सब चीज़ें वो लोग चेक करते हैं आपकी टीचिंग मेथड को, और उसके अलावा जो आपने वर्क किया उसके रिकॉर्ड्स को आप आराम से रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड फाइल में, वो इसको चेक करते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसेस इंस्पेक्शन का, यहाँ तक तो ये सब चलता है। इसके तुरंत बाद बच्चों का जब उनकी छुट्टी होती है, उनका डिस्पर्सल होता है, उनको गेट तक छोड़ना होता है। उसके बाद फिर सभी स्टाफ को असेंबल होना होता है एक हॉल में कहीं पे, जहाँ पे हुआ जहाँ मीटिंग होना हो वहाँ असेंबल होंगे, और वहाँ पे फिर इंस्पेक्शन टीम जो होती है सारे मेंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल एचएम सभी होते हैं और सारे स्टाफ होते हैं। उनको उनको
उनका इंट्रोडक्शन होता है और फिर उसके बाद जो एचएम्स होती हैं, जो प्रिंसिपल आए होते हैं टीम में, वो सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया क्लासेस में, स्कूल में क्या देखा, क्या आपने बहुत अच्छा किया, क्या आप में कमियां रह गई, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। ये सभी आपको बताते हैं जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो जो हाँ, टीम मेंबर्स, प्रिंसिपल और एचएम्स आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे आपका और अच्छा आप आगे कर सकते हो। इसके अलावा फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं वो भी अपना, उन्होंने मेंबर से जो बात की होती है, जो कुछ भी रिजल्ट होता है, वो सब कुछ आपस में फिर सब कुछ सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आपको यहाँ यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये रहा पूरा इंस्पेक्शन का प्रोसेस। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।